अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 25 रबीउल सानी 1446 हिजरी बमुताबिक 29 अक्टूबर 2024 बरोज़ मंगल है। इस वक्त की बहुत अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान देने से दरेग नहीं करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल पर मौलाना रहमानी का सरकार को इंतिबाह। मोदी सरकार को ये बड़ी धमकी दी गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर साहब की जानिब से। दोस्तों आपको बताते चले, जैसे जैसे पार्लियामेंट का सरमाई इजलास करीब आ रहा है, वक्फ तरमीमी बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ सख्त होता जा रहा है। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने दो टोक लहजे में मरकज़ को वार्निंग दे दी, यानी मोदी सरकार को वार्निंग दे दी कि अगर इस मामले में जान देने की ज़रूरत पड़ी तो हम हिचकिचाएंगे नहीं। निस्बतन और मसालिहत पसंद और नर्म रवैये के लिए मशहूर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल की सख्त अंदाज में मुखालिफत की और इसे मुस्लिम कमेटी के लिए ज़िंदगी व मौत का मामला करार देते हुए हर कीमत पर इसकी मुज़ाहमत करने का अहद किया। दोस्तों आपको बताते चले, कानपुर में वक्फ से मुताल्लिक इजलास से खिताब करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने खबरदार किया कि हुकूमत के बिल का मकसद वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम करना है और मुमकिना तौर पर वक्फ गवर्नेंस में गैर मुस्लिमों की शिरकत की इजाज़त देना है। इस इक़दाम से उनका कहना है कि मजहबी मकामात और कम्युनिटी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मुल्क के मुसलमान जेलें भर देंगे, हम अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से 28 जुलाई को पेश किया गया वक्फ तरमीमी बिल को हस्ब इख्तिलाफ की जमातों के एहतिजाज के बाद मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC को भेजा गया है। इस बिल में मरकज़ी वक्फ कौंसिल और रियासती बोर्ड्स में गैर मुस्लिम और मुस्लिम ख़वातीन की तकर्रुरी और जायदादों को वक्फ जायदाद के तौर पर नामज़द करने के वक्फ बोर्ड के इख्तियार को कम करने जैसी तब्दीलियाँ तजवीज़ की गई है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हुकूमत वक्फ अमलाक को ज़ब्त करने का इरादा रखती है। इस बात को उजागर करते हुए कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अकेले मंदिर की तकरीबन 10 लाख एकड़ अराज़ी का इंतज़ाम करते हैं, जबकि मुल्क भर में मुसलमानों के पास तकरीबन 6 लाख एकड़ वक्फ अराज़ी है। उन्होंने कहा कि आखिर इसमें मसला क्या है। उन्होंने कहा कि ये कानून साजी आइनी हुकूक और फ़िरका वाराना हम आहंगी को मजरूह करती है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत वक्फ बोर्ड के अरकान पर दस्तावेज़ात को नज़रअंदाज करने और अदालती मुकदमात में नाकाम होने के लिए दबाव डाल रही है, जिसे वो जायदाद पर कब्ज़े में सहूलत फराहम करने के लिए एक हरबे के तौर पर देखते हैं। ये मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का बहुत ही ज़बरदस्त बयान है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इन्होंने हुकूमत को ये बहुत बड़ी वार्निंग दी है। कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान देने से हिचकिचाएंगे नहीं, हम अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे, जेलों को भर देंगे। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर अगर इस बिल को पास किया जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसको लाया जाता है, तो इसके नताइज संगीन नताइज होंगे। ये मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बहुत ही सख्त बयान है, जो कि इस वक्त खूब वायरल है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। और गोदी मीडिया इसको भड़काऊ बयान बता रही है कि ये भड़काऊ बयान दे दिया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने। दोस्तों क्या आपको ये भड़काऊ बयान लग रहा है? दोस्तों आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और दुआ फरमाएं अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में एक नात में पेश कर रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिएगा, ये मेरी आवाज़ में। और मैंने अपने महल्ले की मस्जिद में जुमे के दिन खुतबे से पहले एक प्रोग्राम था, मदीना मुनव्वरा से कुछ मेहमान आए हुए थे। हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद उस्मान साहब कासमी मदनी तशरीफ़ लाए थे हमारे गरीब खाने पर। तो उन्होंने जुमे की नमाज से पहले ख़िताब फरमाया था।
और ख़ुतबा दिया था, जुमे का इमामत फरमाई थी। उससे पहले मैंने एक नात पढ़ी थी, आप ज़रा इसको सुन लीजिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसको सुनने के बाद आपको खूब मज़ा आने वाला है। जज़ाकल्लाह। आइए दोस्तों इस नात को सुनते हैं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी, वहाँ की फकीरी है रश्के अमीरी। वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी। ए अल्लाह लिख दे मुक़द्दर में सबके, ए अल्लाह लिख दे मुक़द्दर में मेरे। वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी, वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी। जो जालिम थे हर जुल्म उनसे छुड़ाया, कि आदम के बेटों को जीना सिखाया। जो जालिम थे हर जुल्म उनसे छुड़ाया, कि आदम के बेटों को जीना सिखाया। वो मोहताज जिनके नहीं थे ठिकाने, गले से लगाया उन्हें मुस्तफा ने। वो मोहताज जिनके नहीं थे ठिकाने, गले से लगाया उन्हें मुस्तफा ने। जहाँ पर गरीबों को इज्जत मिली है, यतीमों ने पाई जहाँ शादमानी। वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी। ए अल्लाह लिख दे मुक़द्दर में सबके, सब कह दो आमीन। ए अल्लाह लिख दे मुक़द्दर में सबके, वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी। वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी। और बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए, वहाँ चार सूर हैं बतों के उजाले, वहाँ जाके आते हैं तकदीर वाले। वहाँ चार सूर हैं बतों के उजाले, वहाँ जाके आते हैं तकदीर वाले। वहाँ का सवेरा करम की ज़मानत, वहाँ एक पल में बदलती है किस्मत। वहाँ का सवेरा करम की ज़मानत, वहाँ एक पल में बदलती है किस्मत। वो ऐसी ज़मीं आसमां जिसको चूमे, जहाँ से निकलता है ज़मज़म का पानी। वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी। ए अल्लाह लिख दे मुक़द्दर में सबके, ए अल्लाह लिख दे मुक़द्दर में इनके। वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी। वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी। आखिरी बंद। ये लंबा फसाना है लंबी कहानी, मुझे खुद ही कहना है अपनी ज़बानी।